हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो है वो कंप्यूटर की जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो 1 है आपका। और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर कंप्यूटर के कोर्सेज़, आपको पता है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनको पढ़ना, उनको याद करना। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि आपको जो है वो डीपली नॉलेज दी जा सके, और जितने भी प्रीवियस ईयरों में क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर्स में तो उनका जो है वो रिवीजन आपको कराया जा सके इन प्रैक्टिस सेट की मदद से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि फेसबुक में कितने फ्रेंड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5000, 6000, 7000 या फिर 10000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। जो फेसबुक के अंदर है वो मैक्सिमम जो है फ्रेंड्स की संख्या 5000 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वाईफाई, इस नाम से आप सभी लोग जानते होंगे। वाईफाई क्या होता है हमारा, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है वायरलेस फिडेलिटी आपका। वाईफाई की आपने फैसिलिटी सुनी भी होगी कि जहाँ पर आपको इंटरनेट की जो होती है वाईफाई की सेवाएं मिल जाती हैं, जहाँ पर आप जो होते हैं वो बिना तारों से जो है वो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, नहीं तो उसका नाम है आपका फोगाकू, जो कि जापान में स्थित है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रिंटर दे रखे हैं। डॉट मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डॉट 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 कर रहता हूँ इमेजेस तैयार करता है। इंकजेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा बड़ी छपाइयों के लिए जो होता है वो इंकजेट का प्रयोग नहीं होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका लेज़र प्रिंटर। तो जो मोस्टली काम होता है, जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग का काम होता है वो मोस्टली आपका लेज़र प्रिंटर्स की मदद से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं दुनिया के 95% कंप्यूटर्स में जो होती है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है। और ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि डब्लू मतलब कि 3 बार जो है वो इस तरह से डब्लू है आपके, तो 3 बार डब्लू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार जो होता है पेपरों में आ चुका है। इनका नाम है आपका टिम बर्नर-ली, जिन्होंने डब्लू का आविष्कार किया था। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है या मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहलाता है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप का नाम है, जिसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका। क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप इसकी डेट याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है आपका। तो वह है आपका मलप्पुरम, केरल आपका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला जो है वो इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो 1968 इसका सही आंसर होगा आपका, कि प्रथम जो था वो इंटरनेट का जो उदाहरण दिया गया था, ये स्टार्टिंग हुआ था वो 1968 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस और अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का काम करती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है प्रोसेसर या सीपीयू आपका। ठीक है, तो जो ये डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है और इनको अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने का काम करती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों के त्रुटि को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर एरर्स आती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर एरर्स आती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है आपका बग्स आपका, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार क्वेश्चंस आ चुका है
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे कि आपको पता है कि 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास में। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है नहीं, तो ये उसका उदाहरण है आपका। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, और एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी है जिसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे जो थे वो सॉफ्टवेयर्स ईजाद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्हें कि 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का एक कंप्यूटर तैयार करा था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि वैन का पूर्ण रूप क्या है। तो वैन का पूर्ण रूप है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 नेटवर्कों में एक नेटवर्क है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इसका उदाहरण एक इंटरनेट को भी कहा जा सकता है। फिर है हमारा कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपका मार्क 1 कहलाता है आपका, जो कि CRC मतलब क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि भारत में टेलीविज़न प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था। तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में पहली बार जो था वो टेलीविज़न का प्रसारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि बहुत छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है हमारा पाम टॉप्स कंप्यूटर्स, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि विश्व का पहला गणना यंत्र किसे कहा जाता है। तो पहला गणना यंत्र कहलाता है आपका अबेकस कंप्यूटर, और जो इसका इन्वेंशन जो आविष्कार माना जाता है किसी व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है, ये इसे देश में के रूप में माना जाता है। चाइना ने इसका आविष्कार करा था, वो भी 6000 BC में आपका, ठीक है। और देखने में कुछ इस तरीके की एक स्लेट हुआ करती थी, उसके अंदर इस तरीके से सलाखें हुआ करती थी और उसमें इस तरीके से कॉइन्स पड़े हुआ करते थे, तो उनसे ही जो थी वो गणना करी जाती थी। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि आपको याद होने चाहिए, पिछले वर्षों में ये पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।